नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब युवाल नोआ हरारी की सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड इसकी एक समीक्षा पर गहराई से बात करेंगे। ये समीक्षा बताती है कि कैसे हम होमो सेपियंस मतलब एक अकेली प्रजाति पूरी पृथ्वी पर हावी हो गए। तो आज हम इस समीक्षा के जो मुख्य विचार हैं, जो दिलचस्प बातें हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि मानव इतिहास की ये यात्रा इतनी अनोखी क्यों मानी जाती है। बिल्कुल। और ये समीक्षा साफ करती है कि ये किताब सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक तरह से आईना है। हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और शायद कहाँ जा रहे हैं। समीक्षा ऐसे पत्थर युग से लेकर आप सोचिए 21वीं सदी के डेटा युग तक, मतलब पूरे 2.5 लाख साल के मानव विकास की एक कहानी की तरह दिखती है। बहुत दिलचस्प है। हाँ, और समीक्षा ये भी बताती है कि किताब को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, संज्ञानात्मक क्रांति, जो करीब 70,000 साल पहले हुई। फिर कृषि क्रांति, उसके बाद मानव जाति का एकीकरण और आखिर में वैज्ञानिक क्रांति। हाँ, तो संज्ञानात्मक क्रांति से शुरू करते हैं। समीक्षा इस बारे में क्या खास बताती है? देखिए, संज्ञानात्मक क्रांति पर समीक्षा का जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये कि होमो सेपियंस इसलिए सफल हुए क्योंकि हम साझा मिथकों के विश्वास करने लगे। जैसे धर्म, पैसा, देश, यहाँ तक कि मानवाधिकार भी। समीक्षा कहती है ये सब काल्पनिक चीजें हैं। एक मिनट, मानवाधिकार भी काल्पनिक? हाँ, ये थोड़ा मतलब चौंकाने वाला है। हाँ, है तो। समीक्षा के मुताबिक ये साझा मिथक हैं, ऐसी कहानियां जिन पर बहुत सारे लोग एक साथ यकीन करते हैं, और इसी यकीन ने हमें बड़े समूहों में सहयोग करने दिया, जो निएंडरथल जैसी दूसरी मानव प्रजातियां नहीं कर पाईं। कमाल की बात यह है कि हमारा सहयोग वो कल्पना पर आधारित था। सच में कमाल है। मतलब कहानियों ने हमें जोड़ा और ताकत दी। हाँ। अच्छा, फिर आया अगला बड़ा मोड़, कृषि क्रांति। समीक्षा इसे हरारी के हवाले से इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहती है। ये क्यों? ये तो प्रगति लगती है ना। हाँ, सुनने में तो प्रगति ही लगती है, पर समीक्षा जोर देती है कि खेती ने भले ही ज्यादा लोगों को जिंदा रहने का मौका दिया, पर आम इंसान की जिंदगी ज्यादा मुश्किल हो गई। मतलब खाना शायद उतना पौष्टिक नहीं रहा, मेहनत बहुत बढ़ गई, बीमारियां फैली, और यहीं से समाज में ऊंच नीच भी शुरू हुई। तो धोखा ही हुआ ना एक तरह से। सोचने वाली बात है। धोखा, ठीक। इसके बाद मानव जाति का एकीकरण हुआ, वो कैसे? हाँ, फिर धीरे धीरे दुनिया जुड़ने लगी। युद्धों से, व्यापार से, बड़े बड़े साम्राज्यों ने दुनिया को जोड़ा। धर्म और संस्कृतियों ने भी बड़े पैमाने पर सहयोग को मुमकिन बनाया। लेकिन समीक्षा ये भी याद दिलाती है कि इसके साथ साथ उत्पीड़न और जीत हार का सिलसिला भी तेज हुआ। सही कहा। और फिर आई वैज्ञानिक क्रांति, जो कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ 500 साल पहले। और ये तब शुरू हुई जब इंसानों ने ये मानना शुरू किया कि अरे, हम तो बहुत कम जानते हैं। इसी सोच ने जिज्ञासा को जन्म दिया। फिर खोजें हुईं, आविष्कार हुए, पूंजीवाद आया, उपनिवेशवाद, और अब देखिए हम एआई और जेनेटिक इंजीनियरिंग के युग में हैं। समीक्षा कहती है कि अब हमारा लक्ष्य सिर्फ जिंदा रहना नहीं रह गया है, अब हम जीवन पर ईश्वर जैसा नियंत्रण पाना चाहते हैं। ये हमारी इच्छाओं में एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा बदलाव दिखाता है। तो ये सब बातें जानने के बाद समीक्षा इस किताब को पढ़ने की सलाह क्यों देती है? ऐसा क्या है इसमें? सलाह इसलिए देती है क्योंकि ये किताब ना हमारे दिमाग को खोलती है। ये हमें हमारी बनी बनाई सोच को चुनौती देने पर मजबूर करती है। प्रगति क्या है, स्वतंत्रता क्या है, पूंजीवाद, यहाँ तक कि खुशी क्या है, इन सब पर सवाल उठाती है। और समीक्षा बताती है कि कैसे हरारी ने जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन, इन सब को एक कहानी में गूंथ दिया है। लेकिन क्या समीक्षा में कुछ कमियों या आलोचनाओं का भी जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। समीक्षा में ये भी कहा गया है कि हरारी कभी-कभी जटिल मुद्दों को शायद कुछ ज्यादा ही सरल बना देते हैं, और कुछ लोगों को ये किताब थोड़ी यूरोसेंट्रिक लग सकती है, मतलब दुनिया को यूरोप के नजरिए से देखती हुई। पर फिर भी कुल मिलाकर इस समीक्षा का कहना है कि आम पाठकों के लिए ये एक आंखें खोलने वाला और मतलब यादगार अनुभव है। सही मायनों में समीक्षा का जो आखिरी संदेश है वो यही है कि सेपियन सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। आज हम जो हैं, हमारी पसंद, हमारे विश्वास और ये जो अजीब सी दुनिया हमने बनाई है, उसके बारे में है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी उठेगा कि मानव प्रगति या समाज के बारे में
हमारी वो कौन सी एक बुनियादी धारणा है जिसे इतिहास के इन बड़े बदलावों को देखते हुए हमें शायद फिर से परखने की जरूरत है।